आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम रहा। बता दें कि फैंस का 18 साल का लंबा इंतजार फाइनली खत्म हो गया। देश भर में जश्न का माहौल है, जहां फैंस विराट कोहली के लिए बेहद खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रीति जिंटा का एक वीडियो देखकर लोग भी इमोशनल हो रहे हैं। बता दें कि पंजाब किंग्स ने पूरे सीजन जबरदस्त परफॉर्म किया। फाइनल में जीत से कुछ कदम दूर रह गई श्रेयस अय्यर की टीम ने फैंस का दिल जीता, पर टीम की मालकिन प्रीति जिंटा का सपना अधूरा रह गया। प्रीति जिंटा चाहती थी कि वो भी आईपीएल ट्रॉफी उठाएं, पर ऐसा नहीं हो पाया और अब सोशल मीडिया पर प्रीति जिंटा का वीडियो भी वायरल हो रहा है और कुछ तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें वो हार के बाद से अपनी टीम को हिम्मत देती हुई नजर आ रही हैं। खिलाड़ियों के बीच में दिख रही एक्ट्रेस की आंखों में आंसू हैं, पर मुस्कुरा रही हैं। प्रीति जिंटा ने शुरुआत से ही पंजाब किंग को सपोर्ट किया है। शादी के बाद विदेश जाकर बस गई एक्ट्रेस हर सीजन में अपनी टीम के लिए लौटती हैं। प्रीति जिंटा आईपीएल एक्शन के दौरान भी मौजूद रहती हैं और इसके साथ ही एक्टिंग से दूर प्रीति जिंटा इस सीजन भी काफी एक्टिव रही हैं। अपनी टीम को सपोर्ट करने के साथ ही फैंस के साथ भी वो जुड़ी रहती हैं। हालांकि एक्ट्रेस हार के बाद अपने आंसू नहीं छिपा पाई। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर फैंस एक्ट्रेस को हिम्मत दे रहे हैं। पंजाब किंग की मालकिन प्रीति जिंटा आखिरी मैच में काफी एंजॉय करती हुई दिखाई दी थी। जब उनकी टीम मुंबई को हराकर फाइनल में पहुंची तो एक्ट्रेस का जश्न मनाते वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया, लेकिन हार के बाद से अब उनका वीडियो देखकर लोग भी काफी दुखी हैं और लोगों का कहना है कि एक्ट्रेस के लिए ये बुरा लग रहा है। हर साल टीम को सपोर्ट करने आती हैं और हर साल भी ट्रॉफी नहीं उठा पाई और इस साल भी वो ट्रॉफी नहीं उठा पाई, तो कुछ लोगों ने कहा है कि आपका दर्द हम समझ सकते हैं। फिलहाल प्रीति जिंटा का ये वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। असम और पूर्वोत्तर राज्यों के बाढ़ से बुरा हाल है। बता दें कि अब तक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो आखिर क्या करें। असम में बाढ़ की स्थिति देखते हुए बन रही है। ज्यादातर हालात अब यहां पर बिगड़ गए हैं। बाढ़ की वजह से वहां 6 और लोगों की जान चली गई है, जिससे इस साल बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों के आंकड़े अब काफी बढ़ गए हैं। तो वहीं सिक्किम समेत क्षेत्र के 7 राज्यों में मरने वालों के आंकड़े 48 हो गए हैं, जिसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी और असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ ही मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से भी बातचीत की। उन्होंने बाढ़ के खतरों से निपटने के साथ ही राहत और पुनर्वास कोशिशों में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों का कहना है कि बारिश और बाढ़ के दौरान हुई 48 मौतों में से करीब 17 लोगों की जान अकेले असम में ही गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय में 6, मिजोरम में 5 और सिक्किम में 4, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड और मणिपुर में 1-1 मौतें हुई है। मणिपुर में बाढ़ की वजह से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 10,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। नदियों का उफान पर होने की वजह से राजधानी इम्फाल के कई इलाके और इम्फाल पूर्वी जिले पानी पानी हो गए हैं। नदियों का पानी इन इलाकों में भर गया है। बता दें कि पिछले 100 दिनों में अकेले मिजोरम में 600 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। हालांकि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बाढ़ की स्थिति में सुधार जरूर देखा गया है। सरकार संसद के अगले सत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में घिरे न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार सभी दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति 3 सदस्यीय समितियों की रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव पर समर्थन हासिल किया जा सके। यह समिति तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने गठित की थी। तत्कालीन सीजेआई का पत्र मिलने के बाद ही केंद्र सरकार की ओर से जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी आरंभ हो गई है और अब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। खन्ना ने ये पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक अंतरिम जांच पैनल द्वारा वर्मा को दोषी ठहराए जाने के बाद से भेजा है। हालांकि इसके निष्कासन को सार्वजनिक नहीं किया गया था। जस्टिस वर्मा को राजधानी में उनके अधिकारित आवास से
भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के बाद से शीर्ष न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच पैनल में दोषी ठहराया गया है। महाभियोग संसद की तरफ से किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें संसद की किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सांसद महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। प्रस्ताव पास होने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मौजूदा सदस्यों की 2/3 समर्थन चाहिए और इसके बाद से राष्ट्रपति जज को पद से हटा सकते हैं। पंजाब में छिपे पाकिस्तानी जासूसों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। जासूसी के आरोप में रूपनगर से जसबीर सिंह नाम के एक और यूट्यूबर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जसबीर जान महल नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है और वो ज्योति मल्होत्रा के साथ भी संपर्क में था। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ऑफिसर शाकिर रंधावा के संपर्क में था। वो भारत की खुफिया जानकारी ISI एजेंट के जरिए पाकिस्तान भेज रहा था। जसबीर सिंह भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है और इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइडर से पाकिस्तान के कई नंबर भी मिले हैं। ज्योति की तरह उसने भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमिश्नर में काम करने वाले दानिश के निमंत्रण पर पाकिस्तान नेशनल डे के कार्यक्रम में शिरकत की थी। बता दें कि ये कार्यक्रम दिल्ली स्थित पाकिस्तानी MBS में होता है। पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और वो मोहाली में रूपनगर के गाँव में रहने वाला बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जसबीर सिंह जान महल नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है, जिसके चैनल की तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। उसके यूट्यूब चैनल पे 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हरियाणा से गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के दौरान भी जसबीर का नाम सामने आया था। दोनों का आपस में कनेक्शन है, दोनों आपस में कई बार बात भी कर चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जसबीर को ज्योति मल्होत्रा ने ही पाक उच्चायुक्त में निष्कासित अधिकारी दानिश से मिलवाया था। इसके साथ ही पुलिस ने उसने बताया कि मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। उसके फोन से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अफसरों के भी नंबर मिले हैं। ये नंबर उनसे अलग अलग नामों से सेव किए हुए थे। ACB ने सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में कंट्रैक्शन मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन भेजा है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल क्लासरूम कंट्रैक्शन मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीते 30 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी और इस मामले में ACB ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तलब किया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की सरकारी स्कूलों में 12,000 से ज्यादा कक्षाओं के निर्माण में कथित 2,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में समन जारी किया गया है। उन दोनों पर बीते 30 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी। सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को पेश होने के लिए बुलाया गया है। ACB के जांच में खुलासा हुआ है कि क्लासरूम के निर्माण की लागत को असामान्य रूप से बढ़ाया गया है। साथ ही ये भी पता चला है कि क्लासरूम के सेमी अपार्टमेंट के रूप में ये बनाया गया है और इसके अलावा उन्हें ठेकेदारों को इसका ठेका मिला है। इसके संबंध में आप पार्टी से जुड़े हुए थे। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा है कि ACB ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो संज्ञान लिया है, हमें लगातार इस मामले को उठा रहे थे। दिल्ली में पिछले सरकार ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की सजा इन लोगों को मिलेगी। ACB ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सम्मन करके जो हमारी कंप्लेन थी, मेरी, मंत्री कपिल मिश्रा जी और नीलकांत बख्शी जी की जो कंप्लेन थी, उसको संज्ञान जो लेके उन्होंने जो FIR करी है उसका संज्ञान लेते हुए जो मनीष सिसोदिया जी को 9 जून को बुलाया है और सत्येंद्र जैन को 6 जून को बुलाया है। क्लासरूम का जो घोटाला हुआ था इसके लिए कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जो तमाम दस्तावेज चीख के कहते हैं कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ था। एक नॉर्मल कमरा क्लासरूम जो बनता है बच्चों के लिए 5 लाख पे बनता है, उसकी कॉस्ट